है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। पंच प्रभु के हृदय माहि एक ध्रुव ज्ञायक लगन। एक ध्रुव ज्ञायक लगन। पंच प्रभु व्यवहार शरणा आत्मा निश्चय शरण। आत्मा निश्चय शरण। प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। प्रभु की नहीं मानते। मोह की महिमा तो देखो वस्तु सत नहीं जानते। मोह की महिमा तो देखो वस्तु सत नहीं जानते। पंच प्रभु बीज से ध्याते आत्मा सुख खान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते। मंदिरों में खोजते। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। सिद्ध भोजन खोजते। आत्म सुख अनभिज्ञ प्राणी विषय सुख वांछा धरे। विषय सुख वांछा धरे। इंद्रिय सुख के लिए दौड़े दुख कूप में जा गिरे। इंद्रिय सुख के लिए दौड़े दुख कूप में जा गिरे। एक आत्म शरण लायक सदा सौख्य प्रदान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। चिरकाल के इस मोह को हे जगत जन अब तो तजो। जगत जन अब तो तजो। और रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। ज्ञान के रस को चखो। एकत्व पर के साथ जीव का कभी भी होता नहीं। कभी भी होता नहीं। निज आत्म का निज भाव से अन्यत्व भी होता नहीं। निज आत्म का निज भाव से अन्यत्व भी होता नहीं। एक ध्रुव चैतन्य
चैतन्य ज्ञायक अरस रस की खान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। आत्मा है ज्ञान में। आत्मा है ज्ञान में। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जयेंद्र। मंगलमय तीर्थ यात्रा के सुंदर क्रम में आज हम सभी अपनी 233वीं मंगल तीर्थ वंदना करते हुए श्री महावीर दिगंबर जैन वीरोदय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस निर्वाण विहार दिल्ली के जन मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर मूल नायक भगवान महावीर स्वामी, चंद्र प्रभु भगवान और पुष्पदंत और आदिनाथ भगवान की अलग अलग वेदियां भी हैं और अनेक 24 तीर्थंकरों में से वितरागी भगवान विराजते हैं। क्षेत्र जो है मंदिर तो एक छोटा सा ही, पर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के नाम से वीरोदय तीर्थ के रूप में यह मंदिर प्रसिद्ध है। हम सभी यहाँ पर आपने सुंदर वेदियों में भगवंतों के दर्शन किए होंगे। एक बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई गई है कि जो भगवान महावीर स्वामी की वेदी और चंद्र प्रभु भगवान की वेदी है, यह दोनों ही वेदियां जो हैं, ये दोनों वेदियों में जो भगवान विराजमान है, तो महावीर भगवान की जो वेदी है वो महावीर जी क्षेत्र जैसे बिल्कुल हूबहू आकार के भगवान महावीर स्वामी, और साथ ही साथ चंद्र प्रभु भगवान की वेदी में जो तिजारा जी के मंदिर में चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा है, उसकी बिल्कुल प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर विराजित है। आइए हम सभी इस क्षेत्र के अभी हमने दर्शन किए मंदिर के, अब हम सभी चलेंगे, आज की पूजन को प्रारंभ करेंगे। जय बोली शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। पूजन को प्रभु दर्शन को, पूजन को प्रभु दर्शन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। प्रभु दर्शन से समुद्र नदी था पूर्ण हुए सबका। निवास सब घर में अरूप मोहादित परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लगा। वो संभर कर मौका हुआ, शांत हुए गरदार। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए हम पाए। आयो आयो हमारो बड़ो भाग, हम आए पूजन को। उदित हुआ मुझ में प्रभु जी के आप समान। आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष। निज प्रभु का पाई, प्रभु रहा न दुख काले। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो, पाओ शिव अभिधाम। इसीलिए तुम
करता कोटि प्रणाम। राज को धरे और समता तन तन जन जग चाल से हरि विराजता। यही भावना है प्रभु मेरी शरण माहे। राग देश की कल्पना किंचित उपदेना। आयो आयो रे हमारो गणो भाई, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य, हम आए पूजन को। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए पूजा पीठिका हिंदी भाषा का पाठ प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण यहाँ प्रारंभ करेंगे। अरहंत सेद सूरि नामा आज, अरहंत सेद सूरि नामा। पूर्णाय साधु गुण धामा, परमेश्वरी पद सुखकारी, पूजन हरि हो दुखहारी। ओम ह्रीं मंत्र प्रणमा पर पुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में, सत और संत दयामय धर्म में डूबे ना सुख दुख काल है। वे स्वयं सुख है सुख नाम का वरम। हे प्रभु आपको लगे निश्चय हुआ, करण अपनी से हटते स्वयं सब करम। बाह्य दृष्टि करूं अपने जातम भर, लीन निज में हुए से मिले पद परम। बोली निज में हुए से मिले पद परम। ओम नमो रते स्वा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन, सिर से ही पर में भ्रमित रही सुखकारी तब आराधन है। प्रभु शांति नासा दृष्टि तिरमुद्रा हमें बताती, कांची शुचिता अंतर में बाहर से कभी न आती है। रूप हमारा मंगल में आवाज हमारे मंगल में, आवाज भिखारी भावती वर्णति भी होवे मंगल में। नाम मंत्र है मंगल में, कर्म मुक्त तुम मंगल में। सम्यक आदि गुण युक्त क्षेत्र में नमन करूं हे मंगल में। दुख सभी तत्क्षण में नष्ट स्मरण किए तुम समझ जरूर। काके निगोत पिशाच नाग गति कभी दूर हो हे शिव मोह। काके निगोत पिशाच नाग गति कभी दूर हो हे शिव मोह। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी इस वीरोदय तीर्थ पे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का मंगल स्मरण दर्शन करते हुए अर्घ समर्पित कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपकी, मेरी है सामर्थ कहाँ। सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवतीं षष्ठ अष्टाधिक सहस्रनाम में भी अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, साधवाद नायक अनंत चार जो है। वंदना पूजा विधि करूंगा, जो भव्य प्राणियों को मैं पुण्य बंदने दूं। आत्मरूप महिमा जिनने प्रगट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु प्रतिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, हे प्रेरणा सतत मेरी मुक्ति दे तो मुझको। भाव द्रव्य दृष्टि से सोच मैंने जाना, पर्याय सोच हेतु अवलंब मैंने लीना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, भूतात यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अरहत पुराण पुर तो तुम्हें गुरु है शंकर, सब वस्तुएं तजूंगा पूर्ण ज्ञान हेतु। पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई
की भिखारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी करूँगा, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी करूँगा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ करते हैं। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, नित निराजन शाश्वत परमात्मा, नित निराजन शाश्वत परमात्मा। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा, जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। श्री प्रभु हरि श्री सुभाष चंद्र प्रभु सच्चिदायक श्री जगत धर्म और शांति कुंज मंगलमय मुक्ति विधायक श्री वर्धमान सुखवर्धक निधि पर विवेक प्रगटायक विधिका पुरुषार्थ मूल्य कारण ये भी व्यवहार सहायक रागादि विकारी भाग भगे जिनवाणी स्वस्तिदायक योग योग से योग करणान योग प्रज्ञान वृत्ति गण सच करें कठोर करे आकाश चले है पार नहीं केवल जो सर्वौषधियों की विधि है रिद्धि अच्छी उसना टोटा तुम सब जड़ वैभव ठुकराऊं तब होवे वे मुक्ति से नित्य निरंजन शाश्वत परमात्मा। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से अभी हमने विनय पाठ पूजा पीठिका के माध्यम से अंतिम क्रम में 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण किया। आइए हम सभी चलते हैं अब बहुत ही सुंदर इस क्षेत्र के जिसका दर्शन हम आज कर रहे हैं। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार का परिचय प्राप्त करें। श्रीमती वैशाली आलोक जी जैन कृषा द्रव्या जैन परिवार मुंबई, श्रीमती सुशीला सूरजमल जी जैन पड़वा परिवार। इस तरह से यह परिवार आज मंगल आमंत्रणकर्ता के रूप में हमें इस मंदिर के दर्शन के लिए लेकर के चल रहे हैं। देव शास्त्र भगवान को अर्घ समर्पित करते हुए हम पूजन प्रारंभ करते हैं। अरे जिया जग धोके की काटी, अरे जिया जग धोके की काटी, अरे जिया जग धोके की काटी, अरे जिया जग धोके की काटी। झूठा हो जब लोग करते हैं, झूठा हो जब लोग करते हैं, झूठा हो जब लोग करते हैं, झूठा हो जब लोग करते हैं। गावे सजन घाटी, ओ जावे
सब दिन घाटी हरे जिया जगदों के घाटी हरे जिया जगदों की घाटी निकल जाएंगे निकल जाएंगे प्राण छिनक में निकल जाएंगे प्राण छिनक में पड़ी रहेगी माटी ओ पड़ी रहेगी माटी हरे जिया जगदों की घाटी हरे जिया जगदों की घाटी बोल जगत का वैभव है क्या हमको सुखी बना सकता हो स्वयं पूर्ण हो अपने में प्रभु है अनर्ग मेरी माया हरे जिया जगदों की घाटी हरे जिया जगदों की घाटी हरे जिया जगदों की घाटी। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्रगुरुभ्यो अनर्गपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से बहुत ही सुंदर मंदिर जी के दर्शन हम करते हुए और यहाँ पर चल रहे हैं भगवान महावीर स्वामी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की आज पूजन हम करेंगे इस वीरोदय तीर्थ पर। क्योंकि आज की ये जो पूजन है ये विस्तृत पूजन है, थोड़ी लंबी पूजन है और समय के अनुसार हमें चलना है। आज पूजन में पूरे विगत 10 भावों की चर्चा है। हमने अनेक बार ये पूजन सोची लेकिन इसलिए छोड़ देते थे कि लंबी है, लेकिन हमने कहे अब हमारा 250 वंदना के क्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और फिर आगे जो देखी वीतराग ने, तो फिर हमने कहा हमारा जो विकल्प है उसको आज पूर्ण कर ले। मैं 1 मिनट के लिए आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करूंगा क्योंकि फिर गुरुदेव श्री के प्रवचनों में वह जुड़ते हैं। हाँ, आज हमारे 233वीं तीर्थ वंदना है और भगवान महावीर स्वामी का मंगल स्मरण हम कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। विगत कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है कि आप सब लोगों के साथ जुड़ने का अवसर बहुत कम मिला है। जैसे न्यू ईयर के दिन पहले दिन मिले थे, उसके बाद शायद बीच में 1 आध दिन मैंने लॉगिन किया था, वो भी थोड़े समय के लिए। और आज अभी ये बहुत सुंदर दिवस है मकर संक्रांति का, जिसको गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, दक्षिण में पोंगल कहते हैं, पंजाब में जिसको लोहड़ी कहते हैं। तो ऐसे ही सुंदर इस जो त्योहार है उसका संदेश क्या है, मतलब जो बात हम प्रतिदिन कहते हैं वह अन्यमति के लोग साल में 1 बार कहते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों में, ये जो बातें हम प्रतिदिन कहते हैं, प्रतिदिन ये गाते हैं, ये बात संक्रांति के अवसर पर तिलगुड़ गया गोड़ बोला, इस तरह से लोग बोलते हैं साल में 1 बार। लेकिन ये हमें जैन धर्म हमने पाया है, जिन कुल में हम पैदा हुए हैं, और यह भावना हम प्रतिदिन भाते हैं। तो आज का यह विशेष दिन जो है उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप उत्तरायण, इसको गुजरात में उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण मतलब जो खगोल शास्त्र के हिसाब से सूर्य का जो परिक्रमा होती है वो दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तर ध्रुव तक होती है, इसीलिए इसको उत्तरायण कहा जाता है। दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। तो दिन बड़ा होता है, इसका मतलब है
कि हमें काम करने के लिए अवसर बड़ा मिलता है, समय अवकाश ज्यादा मिलता है। और यह काम क्या है कि स्वद्रव्य के ऊपर लक्ष्य देने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए हमको अधिक से अधिक समय मिलेगा। आपका ज्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा भी समय हो गया और आपको भी बड़ी पूजा करनी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का प्रेम बार बार हमें यहाँ खींच कर लाता है। विवेक जी, ऋषभ जी, भाई साहब, सुधा बहन, भावना बहन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब ने आज कुछ जो प्रसंग था ये मुझे भी स्मरण करा दिया। और साथ ही साथ में जो उत्तरायण की चर्चा होती है हमारे जैन ज्योतिष के हिसाब से भी यदि बात की जाए तो जो हमारी मंगल तिथियां हैं, कल्याणक अवसर आदि होते हैं, उसमें उत्तरायण की तिथियां अधिक खोजी जाती हैं। तो वास्तव में आज से हम अपने कल्याण के हेतु थोड़ा पुरुषार्थ और उग्र करें। हमारे एक बहन है उषिमा बजाज जी, उन्होंने तुरंत मैसेज किया, पंडित जी आज तो अवकाश का दिन है, बड़ी पूजा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग कितने तत्पर और तैयार हैं। वास्तव में अवकाश आराधना दिवस के रूप में रहे। हम सभी चलते हैं शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की पूजन करने। स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावे। वर्धमान सुवीर वैशालिक श्री जनवीर को रागी तेज कर शंकर अति वीर को सुर नर देव वंदित वीर सनपति वीर को अर्चना पूजा करूं नमन कर महावीर को हो मिथ्यात्व प्रगटा हूँ सगुण गंभीर को धीर धीर विवेक पूर्वक करूं भव की तीर को धीर धीर विवेक पूर्वक करूं भव की तीर को। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अत्र उतर उतर समोषट्यावनम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अत्र मम सनेतो भववषट् सन्नतिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मैंने ऐसा सुना भी है, मकर संक्रांति के दिन अन्य मत के लोग गंगा स्नान आदि करते हैं और वास्तव में वह स्नान उनके लिए पवित्रता का द्योतक और सूचक उन लोग मानते हैं। आइए हम भी इस आत्मज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए चलें और विभ्रम की वह चादर को हटाकर, अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि हे जीवो उस मिथ्यात्व की चादर को संपूर्णतः डुबो दो, उसे हटा दो और फिर इस आत्मज्ञान सिंधु में निमग्न हो जाओ जिसका आनंद अनुभवी ज्ञानी जीव और अरहंत सिद्ध परमात्मा जैसे पंच परमेष्टि भगवंत शाश्वत भोगते हैं। आइए हम सभी उस आनंद के रसपान करने के लिए यहाँ पर अष्टक पाठ प्रारंभ करें। जल से प्रभु प्यास बुझाने का जो मान किया कल्याण कृपाशा निधि बुद्धि क्या ब्रह्मांड किया आँखों का निर्मल जल लेकर फिर खसा मिठाने आया हूँ। महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। फलकारी अद्भुत झोला अपने लेके प्रभु माता ने देखे प्रभु माता ने जाने उनका फल क्या होगा। सखियों जाने उनका फल क्या होगा। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशाय जलम निर्विपामिति स्वाहा। शीतल काहित चंदन चलते करताया था निज शील स्वामी समझा परमाणु समाया था तब तक भावों का चंदन लेके बाबा का पहचाने आया। महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय संसार का विनाशनाय चंदन निर्विपामिति स्वाहा। की छाया में रक्त बुलाया था निज पद विश्वत कर कर पद जाने रात बढ़ाया था भगत। भावों के अक्षत लेकर मैं अक्षय पद पाने आया हूँ। ये महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय
अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। ओम की कोमल मादकता में पढ़कर वर्मायावत पीड़ा नाम की मिट्टी कभी निष्काम न बन पाया अब तक। रामों के पुस्तक समर्पित करके काम बनाने आया हूँ। हे महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम इति महावीरेंद्राय पावन दक्षिणाय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। नित्य विविध खाकर भी तोलन भूख न बिकाई अवत कृष्णा का उदर न भर पाया करती महिमा गाई अब तक। रामों के चौले कर मैं प्रधान बुझाने आया हूँ। हे महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम इति महावीरेंद्राय सुदारोगनाशनाय नैवेद्य निर्वपामति स्वाहा। अज्ञानी अमावस के कारण निज ज्ञान न रख पाया अब तक। हे महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम इति महावीरेंद्राय मोहात्कार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। संसार दंड के फंदे से निज दूर उड़ाया है अब तक। हे महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम इति महावीरेंद्राय अष्टकर्म नयनाय रूपम निर्वपामति स्वाहा। शुभ के फल में अनुकूल संयोगों को पाई कराया अब तक। हे महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। ओम इति महावीरेंद्राय मोक्ष फल प्राप्त फल निर्वपामति स्वाहा। सिद्धार्थ स्वयं से आता है आभास नहीं पाया अब तक। हे महावीर स्वामी निज हित में पूजन करने आया हूँ। वाणी के मार्ग मार्ग चालू रे मारा मरनेड़ा चालू रे मारा जीगड़ा 84 कल जासी 84 कल जासी। तो वाणी के मार्ग मार्ग चालू रे मारा मरनेड़ा चालू रे मारा जीगड़ा 84 कल जासी 84 कल जासी। ओम नमः महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन, बहुत सरल भाषा है। पवैया जी की शैली बहुत सरल होती है। आप सभी ने शब्दों पे निश्चित ही ध्यान दिया होगा। ऐसा भी नहीं समझना कि कोई पूजन लंबी है या कुछ है इसलिए हमें भागना है, ये भी कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में भागते भागते तो अनंत काल बीत गया, अब तो थोड़ा विराम लेने का काल है, समझने का काल है और समझ के अपना कार्य करने का काल है। वास्तव में देखें तो हमारे इन्होंने पंडित साहब ने जो राजमल जी साहब ने पूजन में प्रयोग उनका हुआ, एक उनकी शैली है। हर एक विद्वान की साहित्यकार की अपनी एक शैली होती है, प्रयोजन तो वही है। वास्तव में देखें तो भगवंतों की भक्ति हम अपनी वर्तमान की पामरता को देखकर और भगवान की प्रभुता को देखकर यही करते हैं कि हे प्रभु, आप पूर्ण सुख को प्राप्त हुए, आप सर्व कर्मों से रहित हैं, आप शाश्वत सुख के भोगी हैं और उसकी मुझे चाह है। यदि मैं अभी भगवान के सामने अपने को द्रव्य दृष्टि से देख करके बात कहूं तो थोड़ा अभिमान का पुट उसमें दिखने लगता है।
इसलिए इस विषय पर ये संकेत किया जाता है कहाँ किस अनुसार कैसा प्रयोग किया जाता है। यानी भगवान के सामने बैठ कर के हम ये भजन गाने लगे, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक स्वरूपी आत्मा, भगवान आत्मा आनंद भंडार, ये वास्तव में आत्म स्वरूप की भक्ति, आत्म स्वरूप के परिचय स्वरूप भक्तियां हैं। ये जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद नहीं है। जिनेंद्र भगवान के गुणानुवाद में हम इस बात का कभी निषेध नहीं कर सकते कि तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। ये वास्तव में उनकी भक्ति है, उन भगवंतों का गुणानुवाद है। लेकिन भक्ति करते करते अंतिम अनर्घ पद की तरफ बढ़ते हुए राजमल जी साहब ने बात लिखी, अपने स्वभाव के साधन का विश्वास नहीं आया अब तक, सिद्धत्व संयम से आता है आभास नहीं पाया अब तक। गजब की बात है, अपना बहुमान अपनी खबर तो आई नहीं, आपको निकट पाके भी, लेकिन गजब की बात है उसका आभास भी नहीं हुआ। आभास मतलब जैसे बात कहते हैं ना, कल हमारे कलश में चर्चा चल रही थी प्रतिभास। प्रतिभास मतलब वास्तविक है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ऐसा है। गजब की बात है, ऐसी झलक भी नहीं आई। यानी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार परिभ्रमण कर रहा है, अनेक बार समोषण में गया, भगवान महावीर स्वामी की दिव्यधनी सुना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम ऐसे जीव हो सकते हैं जो समोषण में थे और भगवान महावीर स्वामी के समोषण में थे, ऐसे जीव भी यहाँ बैठे होंगे, लेकिन आभास भी नहीं हुआ। जब आभास नहीं हुआ तो अनुभव तो इससे आगे की बात होती है। अभी तो हमारा प्रतिभास चल रहा है किसकी तरफ में, पर द्रव्य के प्रति में, स्वद्रव्य का तो अभी आभास भी नहीं हुआ। एक बार आहट तो आए कोई है, ऐसा होता है कई बार, कोई खटखटा रहा है, जाके देखना जरा, हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन एक बार देख लेने में कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कोई आ गया। मैं एक पंक्ति कहता हूँ, भक्ति की एक पंक्ति लेता हूँ। चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना, चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना, सेठों से मिलन होगा, ये भाव सदा रखना, सेठों से मिलन होगा, ये भाव सदा रखना। और आइए हम सभी उन शाश्वत सिद्धता को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक मनाने के लिए चलते हैं वैशाली नगरी कुंड प्रोग्राम की ओर। और वहां प्रभु के गर्भ कल्याणक का उत्सव चल रहा है। इंद्र आदि स्वर्ग से आ गए हैं, रत्नों की वृष्टि चल रही है। ऐसे सुंदर अवसर पे हम सभी प्रभु का कल्याणक मनाते हैं। धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान। शुभ आचार शुक्ल षष्ठी को हुआ गर्भ कल्याण, हाथ चला के ओर में आई भक्ति जनों की प्राण। धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान। आयो गर्भ कल्याण महान, आयो गर्भ कल्याण महान, आयो गर्भ कल्याण महान, आयो गर्भ कल्याण महान। ओम आषाढ़ शुक्ल षष्ठाभ्याम गर्भ मंगल प्राप्ताय श्री महावीर निर्भोगामिति स्वाहा। दिवस पवित्र महान, अवतरित भारत भूखन
जन्म में महावीर भगवान, जन्म में महावीर भगवान, जन्म में महावीर भगवान, जन्म में महावीर भगवान। ओम श्री मत्स्य कृष्णदास चैत्र शुक्ल कृष्ण जन्म कल्याण प्राप्त है श्री महावीर जयंताय अर्घ्य पामिति स्वाहा। जग को अस्थिर जान छाया, मन में वैराग्य महान, भक्ति कृष्ण बसली के दिन तपनित किया प्रयास। तुम महावीर भगवान, तुम महावीर भगवान, धन्य तुम महावीर भगवान, धन्य तुम वर्धमान भगवान। कल्याण महान प्रभु ने धारा उनमें ध्यान। प्रभु का तप कल्याण महान, प्रभु ने धारा उनमें ध्यान। ओम श्री मत्स्य कृष्ण दशाभ्याम तप कल्याण प्राप्त है श्री महावीर जयंताय अर्घ्य पामिति स्वाहा। शुक्र जान के द्वारा करके धर्म गाती अवतार, शुभ वैशाख शुक्ल दशमी को पाया केवल ज्ञान। धन्य श्री महावीर भगवान, धन्य श्री महावीर भगवान, धन्य श्री महावीर भगवान, धन्य श्री महावीर भगवान। प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, प्रभु ने पाया केवल ज्ञान। प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, प्रभु ने पाया केवल ज्ञान, प्रभु ने पाया केवल ज्ञान। ओम श्री वैशाख शुक्ल दशाभ्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त है श्री महावीर जयंताय अर्घ्य पामिति स्वाहा। अमावस्या को पाया पद निर्वाण। जी इसमें एक और अर्घ समर्पित किया गया है, दिव्य ध्वनि को अर्घ समर्पित बीच में किया गया है। श्रावण कृष्ण एकम के दिन दे उपदेश महान। दिव्य ध्वनि से सब शरण में किया विष कल्याण। लोकालोक झलकते जिसमें लोकालोक झलकते जिसमें रहे प्रभु निज अंतर में लीन रहे प्रभु निज अंतर में। नबी को देते हैं सत्य ज्ञान धन्य श्री महावीर भगवान। नबी को देते हैं सत्य ज्ञान, धन्य श्री महावीर भगवान। ओम श्री श्रावण कृष्णैकम दिव्य ध्वनि प्राप्त है श्री महावीर जयंताय अर्घ्य पामिति स्वाहा। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पाया पद निर्वाण। पुण्य परम पद से निरंजन सारी अनंत
श्री महावीर भगवान प्रभु ने पाया पद निर्वाण। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान। ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अवश्यम मोक्ष पद प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से बहुत ही सुंदर भगवंतों के दर्शन, और यहाँ पर हम सभी ने कल्याणक की चर्चा की। पंच कल्याणकों के बीच में एक दिव्यधनी का अर्घ पवैया जी ने रख दिया था। क्योंकि हमारे अभी तक पंच कल्याणकों में हम दिव्यधनी का अर्घ बीच में नहीं लेते थे, तो कई बार ऐसा लगता 6 पद कैसे आ गए हैं। वास्तव में जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है वह बात है कहाँ से। तो देखा जाए तो गर्भ जन्म कल्याणक तो सभी जीवों के, यानी कल्याणक तो नहीं होते, गर्भ और जन्म तो सभी के होते हैं। और तप कल्याणक कोई विशेष पुरुषार्थी जीव करता है, वह हमने भी पूर्वों में अनेक बार जिन दीक्षा अंगीकार कर चुके हैं, लेकिन वह तत्व की अवधारणा नहीं हो पाई जो दिव्य धनी में वस्तु स्वरूप आया था। मैं एक हूँ ऐसा उदाहरण नहीं हुआ। और मंद कषाय के फल से कह लें कि हम जो मुनि धर्म अनुसार क्रियाएं होती है, निर्दोष क्रियाओं का आचरण करते करते 9वें ग्रीवेक तक भी पहुंच गए। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वास्तव में मुझे मेरे स्वरूप का परिचय दिव्य धनी में होता है। ऐसा एक विशेष अर्घ आज हमने समर्पित किया। आइए हम सभी चलेंगे बहुत ही शांतता के साथ में, यानी अर्थ करने का विकल्प ना करते हुए हम सभी बहुत शांति के साथ में यह पूजन की जयमाला पढ़ेंगे। और आप सभी ध्यान उपयोग लगाएंगे शब्दों पे। तो 10 भाव की पूरी चर्चा अब इस पूजन में हम सभी को यहाँ देखने मिलेगी। जयमाला। जय महावीर त्रिशलानंद, जय सनमति विशूलिनम, जय वर्धमान सिद्धार्थ तनय, जय शालिक अति वीर नमन। मने अनादि से नित निगोद की, भीषण दुख को सहन किया। बस हुए कई भव के पीछे, बरयाल मनुज में जन्म लिया। हवा भील के जीवन से आनंद कहानी होती है। अनगिनती भव भारे जैसी गति हो वैसी गति होती है। गुरुदास किया पुण्योदय से तुम भरतपुर मारीच हुए। मुक्ति कने और फिर भ्रमित हुए, शुभ अशुभ भाव के बीच हुए। तुमके पर नारायण बन हो गए पद जपी प्रधान। फिर भी परिणाम नहीं सुधरे, अब भ्रमण किया तुमने अज्ञान। देव नरक त्रियंच मनुज, चारों गतियों में भरमाए। पर्याय सिंह की पुनः मिली, पाछों समवाय निकट आए। जय और गुण चारण मुनि नव से ऊपर आए। उपदेश मिला उनका तुमको, नयनों में आंसू भर आए। संगत हो गया प्राप्त तुम्हें, अध्यात्म गया व्रत ग्रहण किया। फिर देव हुए तुम सिंह के, तो साधर्म स्वर्ग में रमण किया। को जल विद्याधर हो, मुनि व्रत से तव स्वर्ग मिला। फिर हुए अयोध्या के राजा, अभिषेक साधु पद हृदय खिला। महासुख सुरलोक मिला, जय कर चकी प्रिय मित्र हुए। फिर मुनि पद धारण करके प्रभु
स्वामी पुष्पोत्तर में हो अच्युतेन्द्र भावना आत्मा की साधी स्वर्गयान पुष्पोत्तर मात शिला के पुर में आए 6 मास पूर्व से जगमग दिवस कथित ने बरसाए साड़ी के कुंडलपुर में है स्वामी तुमने जन्म लिया सुरपति ने हर्षित गिरि सुमेरु पर क्षीरोदधि अभिषेक किया नाम तुम्हारा वर्धमान समुदित हुआ एक भारी बालकपन में क्रीड़ा करते बतिशत अवधि ज्ञान भारी जय महामुनियों को दर्शन का विचार आया शिशु वर्धमान के दर्शन से संताना समाधान पाया भरने सन्मति नाम रखावे नमस्कार कर चले गए तुम 8 वर्ष की अल्प आयु में भी अनुगत में चले गए तम नामक एक देव परीक्षा हेतु नागवन कर आया निशंस उसके फण पर चढ़ भक्ति किया वर वर्षाया मत क्षण हो प्रकट झुका मस्तक भोला स्वामी सत सत वंदन अति वीर वीर है महावीर अपराध क्षमा कर दो भगवन राज के कहे पागल हो आतंकित सबको कर डाला निर्भय उस पर आरूढ़ हुए पल भर में शांत बना डाला अब भोगों से होकर विरक्त तुमने विभाव से मुक्त मोड़ा 10 बाल ब्रह्मचारी रह कर कंदर्प शत्रु का पद तोड़ा जब 30 वर्ष के युवा हुए वैराग्य भाव जगला मन में लोकाधिक आए धन्य धन्य दीक्षा ज्ञाति खंड वन में राज बकुल के घर जाकर धारणा किया गोलोक लिया देवों ने पंचाक्षर किए जन ने जय जयकार किया उज्जैनी की शमशान भूमि में जाकर तुमने ध्यान किया साथ ही कलय भवरूप तो पितरों गया महाव्यवधान किया उपसर्ग रोत ने किया तुम आत्म ध्यान में रहे अटल मस्तक रुद्र हुआ तो गली सर्ग जय हुए सफल स्वामी ने उस सती चंदना दासी का उद्धार किया हो गया अभिग्रह पूर्ण चंदना घर से आभार लिया से पुष्पों की वरतालक नप रतनी कपुल कितराए वैशाली नभ चेतक बिजुली चंदना सुता हर्षाए गमक देव तुमसे हारा जिसने भी क्षण उपसर्ग किए तुम आत्मज्ञान में रहे अटल अंतर में समता भाव लिए जितनी भी बाधाएं आई जितनी भी बाधाएं आई उन सब पर तुमने जय पाई 12 वर्षों की मौन तपस्या और साधना फलदायी
पूर्ण स्वाधीन हुए। अपने स्वरूप में मग्न हुए ले हर स्वभाव का अवलंबन। घातिया कर्म चारों नाशे प्रगटाया केवल ज्ञान सदन। सर्यामी सर्वज्ञ हुए वीतराग अरहंत हुए। सुर नर मुनि प्रादिक वंदित त्रैलोक्यनाथ भगवंत हुए। विपुलाचार परदेव ध्वनि के द्वारा जग को उपदेश दिया। जग की असारता बतला कर फिर मोक्ष मार्ग संदेश दिया। गणधर में स्वामी श्री गौतम गणधर प्रमुख हुए। कालिका मुख्य चंदनापति श्रोता श्रेणिक नट प्रमुख हुए। सोई मानव का जाग उठी और सर्वत्र सब का हृदय खिला। उपदेशामृत के प्यासों को जब निर्मल सम्यक ज्ञान मिला। इस आत्म तत्व के आश्रय से निज चित स्वपद मिल जाता है। तत्वों के सम्यक निर्णय से निज आत्मबोध हो जाता है। सानुबंधी कथाएं निज पर विवेक से जाती है। बस तेरे ज्ञान के द्वारा ही वर्णात्रय विधि मिल जाती है। भरत क्षेत्र में विचरण कर जग जीवों का कल्याण किया। दर्शन ज्ञान चारित्र मयि रत्नात्रय पथ अभियान किया। 25 वर्ष तक कर विहार भावापुर उपवन में आए। वियोग निरोध किया तुमने निर्वाण गीत सबने गाए। आरो अघातिया नष्ट हुए परिपूर्ण सोचता प्राप्त हुई। जा पहुँचे श्वेत शिला पर तुमकी कावरी जग में ख्यात हुई। हे महावीर स्वामी अब तो तेरा दुख से उद्धार करो। भव सागर में डूबा मैं, प्रभु इस भव का भार हरो। देव तुम्हारे दर्शन कर निज रूप आज पहचाना है। कल्याण स्वयं से ही हो गायन, भक्त तत्व भी गाना है। पर विवेक जागा और में संत की महिमा आई है। यह परम गीत रागी मुद्रा मन में आज सुहाई है। तुमने जो सुन्नत पथ सबको बतलाया उसको आचरणूं। आत्मानुभूति के द्वारा प्रेम शाश्वत से प्राप्त कर लो। इसी भावना से प्रेरित होकर चरणों में आया हूँ। श्रद्धायुक्त विनय भाव से मैं भक्ति सुमन प्रभु लाया हूँ। जो है कोटि कोटि सादर वंदन स्वामी स्वीकार करो। हे मंगल मूर्ति करण कारण अब मेरा बेड़ा पार करो। ओ मार्ग बताया है जो तुमने कह न सके कोई और यहाँ। गीत आदि देव तुम्हारे
आइए हम सभी भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। आज इस पूजन को करते हुए हमें ऐसा लगता है मन में जैसे हम भगवान महावीर स्वामी का प्रथमान योग पुराण पढ़ रहे थे और चर्चा उस स्थिति से प्रारंभ हुई है जिस स्थिति से हम भी गुजरे हैं। नरक निगोद में अनंत काल इस जीव ने बिताया। इस निगोद राशि से अनादि काल नित्य निगोद में भीषण दुख को सहन करते हुए फिर त्रस पर्याय जब उन्हें प्राप्त हुई तो पुरुरवा भील से ये कथा प्रारंभ होती है और उस भील की पर्याय से क्रम क्रम से अनगिनती भवधारे जिसमें मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति ये चारों ही समाहित हैं। जब मारीच के रूप में आए, यानी कहना चाहिए आदिनाथ के पोते के रूप में हुए, एक तीर्थंकर के कुल में हुए, तो निश्चित ही उस जीव ने कुछ विशेष पुण्य किया होगा, जैसे उत्तम कुल में जन्म लिया हो, लेकिन पुण्य किया पर सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर पाया, तो फिर 5,56,00,000 भाव फिर आगे प्राप्त किए। महावीर की पर्याय तक आते तक 5,56,00,000 भाव ये वही भगवान महावीर स्वामी हैं जिन्होंने हमें यह शिक्षा दी, भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। अनेक प्रसंग और घटनाएं हैं। लगभग मैं आज पवैया जी को हृदय से नमन करना चाहता हूँ। आप कल्पना कर सकते हो इतना लंबा विस्तृत वर्णन करने के लिए कितने ग्रंथ सामने रखे होंगे। एक एक ग्रंथ की क्रम कड़ियों को जोड़ना होता है। मुझे मालूम है, अगर मैं लेखन में रुचि रखता हूँ, मुझे लेखन में कई बार ऐसा होता है कि मैं एक बैठक में चाहूँ तो 3 से 4 भजन भी होते हैं, और कई बार एक होता है कि एक भक्ति लिखने में मुझे 20-20 दिन लग जाते हैं, और हो सकता है वो तब भी पूरी ना हो और मन संतुष्ट ना हो। कितना यानी उनका जीवन ऐसा काव्य में ढल गया था इस अध्यात्म को और पुराणों को पढ़ते हुए कि कितने पुराणों का रस निकाल कर उन्होंने यहाँ रखा। 2 घटनाएं क्रम उन्होंने 2 मुनिराजों का स्मरण करवाया। एक तो अजित जय और अमित गण मुनिराज, जो चाणक्य बुद्धिधारी मुनिराज जब आए थे और उस समय नाम सन्मति प्राप्त हुआ था उनको दर्शन मात्र करने से, और एक बार संजय और विजय नाम से महामुनिराजों ने आके उन्हें संबोधन किया जिस समय वह सिंह की पर्याय में थे और सम्यक्त से विभूषित हुए। वहां एक बात आई कि उन्होंने वहां पर से फिर महाव्रत अंगीकार की, अणुव्रत अंगीकार किए। किसने? वह मुनिराज सिंह की पर्याय के जीव ने अणुव्रत अंगीकार की। और ऐसी एक घटना उनकी यहाँ पर आई जब अंतिम भाव में भगवान महावीर की पर्याय में थे, तब वहां पर पुनः मुनि संयोग का प्रसंग बना और 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने वहां से अणुव्रत अंगीकार कर लिया। वास्तव में ये विचार हमें करना चाहिए। हाँ, वह संजय विजय मुनिराज से तो शंका समाधान हुआ था, सन्मति नाम उन्हें प्राप्त हुआ, और फिर वहां 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अणुव्रत अंगीकार किए। निश्चित ही भगवान महावीर स्वामी का पूरा जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श कथा है, और वह घटनाक्रम जो कि हम देखते हैं संसार दुख के, 4 गति परिभ्रमणा के, वह भी मानो भगवान महावीर का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। सब जीव अपनी भूल से दुखी हैं, अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी उपसर्ग जयी केवली के रूप में हम उन्हें याद कर रहे हैं इस पूजन के माध्यम से। गजब की बात है, कर्म का उदय तो भगवानों को भी नहीं छोड़ता, हम क्यों बैठ करके रोते रहते हैं। तदभव मोक्षगामी तीर्थंकर के जीव को भी उपसर्ग हुए, और उनके सत्य मार्ग के विरोधी तो खैर अलग ही बात है, लेकिन उनके व्यक्तिगत विद्वेषी जीव भी हुए। इस दुसम पंचम काल में जीवों की कषाय की तीव्रता इतनी है कि निर्दोष मार्ग की भी आप प्रभावना करने को चलोगे तो आपको व्यवधान आएंगे। लेकिन मैं एक लौकिक दृष्टिकोण से एक बात कहता हूँ, बस तुम पीछे मत हटना, बस तुम पीछे मत हटना। क्यों नहीं पीछे हटना? क्योंकि तुमने लक्ष्य जो तय किया है, अब इस सिद्धालय पे जाके ही विराम लेना चाहिए, क्योंकि हम इन व्यवधानों से यदि अटक गए तो न जाने कितने भाव अभी बाकी हैं। आइए अंतिम दोहे पाठ के माध्यम से सुंदर पूजन जो आज हमने की, उन भावों को अंदर में हिलोरे लेते रहने दें। मैं आज आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो अपने घर में बच्चों को बैठा के, छुट्टी का दिन है,
ये जयमाला ले लीजिएगा और जयमाला में से जो जो कहानियां आप सुना सकते हो, उनका नाम वीर क्यों पड़ा, अतिवीर क्यों पड़ा, सन्मति क्यों पड़ा, महावीर क्यों पड़ा, ये सब घटनाएं आप इसमें से देख के बच्चों को याद कराएं। निश्चित ही हमारे कृषा द्रव्य बेटा, मैं आज रात्रि में आपसे पूछूंगा उनका नाम वीर, अतिवीर, सन्मति और वर्धमान। आज आप लोग आमंत्रण करता हूँ ना, तो आज आपके मम्मी पापा से, दादा दादी से आपको एक पूछना है, मैं नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ रात में उत्तर पूछूंगा, ऐसा नाम क्यों पड़ा। मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। आइए हम सभी चलते हैं, अंतिम दोहा पाठ यहाँ करेंगे। इस ही समय में प्रभु गुण गाना, 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 वीरा जन्म न गवाना गवाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, इस ही समय में प्रभु गुण गाना, चैन शोभित चरण महावीर उरधार, मन वचन जो पूजते देवों के भगवान, दर्शन को यूं न गवाना गवाना, इसी समय में प्रभु गुण गाना, इसी समय में प्रभु गुण गाना। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और आइए हम सभी चलते हैं अर्घावली के क्रम में, सुंदर अर्घों के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्घों अवतार भवतहि मोक्ष भरो। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तेभ्यो अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। हम सभी ने भगवान महावीर स्वामी की आज पूजन ली है, इसलिए आइए हम शेष अर्घावली को समुच्चय महाज्ञ के रूप में लेंगे। मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो चावो, आचार्य श्री बजाय पूजो साग पूजो भाव तो। अरहंत बाजित में पूजो बाद शांति रची, पूजो दिगंबर गुरु चरण वेद सभा छानी। सर्वज्ञ भाषित धर्म दशविधि दया मैं पूजो सदा, तुझी भावना सो विसरतना जा बिना शिव नहीं लगा। लोक के चैत चेता अजमेर नंदीश्वर हिमालय अचर सुर पूजित भजो। कैलाश सिर संकेत गिर गिरनार में पूजो सदा, पापुरी पावापुरी कुटियार तीर्थ सर्वदा। 24 सिरजन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेश, नामावली सहस्र होय पति शिव के। गंधाक्षत पुष्प चरो दीप धूप फलदार, सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ावे। सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ावे। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो द्वादशां निर्वाणेभ्यो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय दर्शन शुद्धादि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्रेभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम कृत्रिम जिन चैत्यालेभ्यो पंचमेरु असिति चैत्यालेभ्यो नंदीश्वर दीपस द्वीपंचालेभ्यो सी सम्मेद शिखर गिरनार गिरी कैलाश गिरी चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अक्षय क्षेत्रेभ्यो विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदरादि विद्यमान वंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिन सहस्रनामेभ्यश्च अनर्घपद प्राप्ताय महार्घं निर्वपामिति स्वाहा।
और आज जो परिवार जिन्होंने आमंत्रणकर्ता के रूप में था, हमारे श्रीमती वैशाली आलोक जी जैन, मैं उन्हें 1 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा। आज की मंगल पूजन में आपको कैसा लगा? निश्चित ही कोई ये कहेगा ही नहीं कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। जो लगा अच्छा लगा, और जो अच्छा लगा उसमें सच्चा क्या लगा, आप अपना भाव अभिव्यक्त करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। आज पूजा करके बहुत अच्छा लगा, और ये पूजा और स्वाध्याय से ही मेरे बच्चों और हमने सबने इसमें जुड़ने का और इससे ज्ञान प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका मिला हमको। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शंका पर मेरे मन में बहुत दिन से उथल पुथल होती है, ये जो बच्चे हैं ये कभी अपने उधर दिखते हैं, कभी इधर दिखते हैं, तो ये मतलब दादा दादी के साथ ज्यादा रहते हैं। नाना नानी है, महेंद्र जी हंडावत, ममता महेंद्र जी हंडावत नाना नानी। वो नाना नानी है और आपके बहुत बढ़िया। हाँ, ये बहुत आए तो मुझे नाना नानी के साथ दिखते थे, तो मैं उपयोग लगाता था ये दादा दादी हैं कि कौन है। हाँ जी, अभी इसके लिए। लेकिन एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, ये तो लौकिक चर्चा थी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपके बच्चों में एक चीज देखी है, ये बच्चे सुबह प्रतिदिन जैसे स्कूल ड्रेस होती है ना, आपने अभी ध्यान दिया होगा, ये सफेद कपड़े पहन करके ही पूजा में बैठते हैं। इतने छोटे बच्चे हैं, पर डेली आप देखना इनकी व्हाइट ड्रेस ही रहती है। निश्चित आप इन्हें जो योग्य संस्कार दे रहे हैं, ये हम तो इन्हें ये कह सकते हैं, इनके लिए एक भावना भा सकते हैं कि ये ब्राह्मी सुंदरी जैसा एक सतियों के रूप में आगे बढ़े। आइए हम सभी चलते हैं। रात्रि में मैंने जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट कर लेना भैया, है ना। और भी बच्चे, जो भी बच्चे जुड़ेंगे रात्रि में, मैं भगवान महावीर की आज जयमाला में जो भी बातें आई हैं उसमें से कुछ बातें आपसे पूछूंगा। आप तैयार करना घर में बैठ के। आज किसी ने बोला छुट्टी का दिन है, होशिमा जी ने बोली थी छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी के लिए हमने होमवर्क दे दिया आप लोगों को। चलिए अब हम चलते हैं शांति पाठ की तरफ। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री सारी पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। सभी लोग नमोकार मंत्र का स्मरण करें। क्षमा करना। बिन जाने वा जान के रही टूटो को, प्रसाद के परम गुरु सब भुवन हो। और विसर्जन तू नहीं, क्षमा करो भगवान। क्षमा करो
चरण की से चरण टिकाएंगे मैं पूजूं अधिका आवागमन रिपीट करो देखो सकल विभाग मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले वीरोदय तीर्थ जिन मंदिर की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। आइए, पूजन लंबी थी पर क्षेत्र का दर्शन और डॉक्यूमेंट्री बहुत लंबी नहीं है। हम सभी एक बार क्षेत्र दर्शन करेंगे और उसके बाद समय सार कलश का स्वागत। जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। पंच प्रभु के हृदय माहि एक ध्रुव ज्ञायक लगन। पंच प्रभु व्यवहार शरणा आत्मा निश्चय शरण। प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। मोह की महिमा तो देखो वस्तु सत नहीं जानते। मोह की महिमा तो देखो वस्तु सत नहीं जानते। पंच प्रभु बीज से ध्याते आत्मा सुख खान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते। मंदिरों में खोजते। हंसी आती है के मानो सिद्ध भोजन खोजते। सिद्ध भोजन खोजते। आत्म सुख अनभिज्ञ प्राणी विषय सुख वांछा धरे। विषय सुख वांछा धरे। इंद्रिय सुख के लिए दौड़े दुख कूप में जा गिरे। इंद्रिय सुख के लिए दौड़े दुख कूप में जा गिरे। एक आत्म शरण लायक सदा सौख्य प्रदान है। धन्य है
हैं वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। चिरकाल के इस मोह को हे जगत जन अब तो तजो। जगत जन अब तो तजो। और रसिक जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखो। ज्ञान के रस को चखो। एकत्व पर के साथ जीव का कभी भी होता नहीं। कभी भी होगा नहीं। निज आत्म का निज भाव से अन्यत्व भी होता नहीं। निज आत्म का निज भाव से अन्यत्व भी होता नहीं। एक ध्रुव चैतन्य ज्ञायक अरस रस की खान है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। मुक्ति पथ अनुरागी भविजन पाते पद निर्वाण है। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। आत्मा है ज्ञान में। आत्मा है ज्ञान में। बहुत ही सुंदर क्षेत्र का दर्शन और भगवान महावीर स्वामी की पूजन। आज जो हमने पूजन किया है ये हमारी अपने विगत दिवसों की लगभग 300 दिन की यात्रा का पहली पूजा थी जो हमने आज पहली बार की थी भगवान महावीर स्वामी की। निश्चित ही आज किसी ने मकर संक्रांति से बात कही थी। उत्तरायण मतलब कोई एक कहना चाहिए कल्याणक तिथि की दृष्टिकोण से देखते हैं अच्छा कार्य। तो हमने आज के दिवस में शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का प्रथमान योग पाठ इस काव्य के माध्यम से किया था। आइए अब हम सब चलते हैं। भगवान की कथा सुन ली, अब अपनी व्यथा जो हमने कही थी अब भगवान हमें हमारी कथा बताते हैं समय सार कलश के माध्यम से। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। नौवा कलश पाठ करेंगे। उदयति ननय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदापि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। किम परममिधवनो धाम्नि सर्वेक कस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। शुद्ध नय का प्रतिपाद्य जो गायक आत्मा अखंड एक ध्रुव अनुभव स्वरूप होता है और अनुभव के काल में कोई बहिर्जल्प स्थूल और सूक्ष्म विकल्प नहीं होते हैं। इस चर्चा को गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर चल रही थी। कल हम विषय जहाँ से विराम लिया था वहीं से जोड़ते हैं। भाई तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो पर्याय मात्र को गौण करके असत्यार्थ करो। एक होता है सत्यार्थ और एक होता है असत्यार्थ। सत्यार्थ मतलब वस्तु ऐसी ही है और असत्यार्थ का अर्थ झूठा नहीं होता। असत्यार्थ मतलब होता है ऐसी नहीं है। हम क्या होता है असत्यार्थ को कई बार ऐसा समझ लेते हैं ये गलत है, ये गलत है, इसकी सत्ता ही मिटा देनी चाहिए, इसको हटा ही दो दृष्टि से। देखो ज्ञान है ना तो ज्ञान का कार्य होता है जानने का
और ज्ञान में सभी चीजें जानने में आएंगी, जैसे दर्पण में सब आती हैं। हमें यहाँ ये देखना है मेरा प्रयोजन किससे है, मेरा प्रयोजन जिससे है मैं उसे ग्रहण कर लूं, और जो नहीं है उसको ज्ञान में आ भी गया है तो इससे मेरे ज्ञान का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ असत्यार्थ कहा गया किसको, पर्याय को, तो पर्याय मात्र को असत्यार्थ कहा है। लेकिन अन्य मत में आगे चर्चा आएगी, अन्य मतावलंबी जिसे असत्यार्थ कहते हैं उसकी सत्ता को ही नष्ट कर देना चाहते, वो मानना ही नहीं चाहते कि ऐसी कोई वस्तु है। क्या ये बहुत बड़े हृदय वाले लोगों की चीज है जैन तत्व, जहां पर कहना चाहिए जैसे दर्पण होता है ना, ये स्वागत तो सबका है, जिसको आना है आ जाए, पर ठहराव किसी का भी नहीं। ऐसा है जैन दर्शन। ऐसे अनुभव की दशा में पहुंचने तक विकल्पात्मकता तो होती है, विकल्प होते हैं, लेकिन अनुभव के समय में वहां किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने स्थान पे रहो, आपको यहाँ प्रवेश वर्जित है, आप अपने घर में शांति से रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं पर्याय मात्र को गौण करके असत्यार्थ करो। नियमसार गाथा 50 में निर्मल पर्याय को परद्रव्य कहा। जो जीव की, देखो एक तो होती है अशुद्ध पर्याय संसार अवस्था में, जिसको हम व्यंजन पर्याय के भेद से भी कहें, नर नार का अधिक पर्याय, और एक होती है स्वरूप के बल से प्रकट होने वाली, कहना चाहिए जितनी अशुद्धि अभाव हुई उस अपेक्षा से मुनिपना ले लेना, और जहां पे पूर्ण अशुद्धि का अभाव हो जाए ऐसे सिद्ध अवस्था, और क्रमिक रूप में अरिहंत अवस्था। ये जो भी अवस्थाएं हैं, तो अरिहंत अवस्था शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, अरहंत दशा जो है ना, अभी हम व्यंजन पर्याय संसार अपेक्षा से भी देखेंगे तो शुद्ध, लेकिन यहाँ कहते हैं कि निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य कहा। ऐसे ज्ञान का जो स्वसन्मुखपना होकर के जानने वाली वह ज्ञान की पर्याय है, वह ज्ञान की पर्याय जब स्व का अनुभव कर लेती है, और उस समय यदि उसे हम विकल्पात्मक रूप से देखेंगे तो उसे परद्रव्य कह के कह दिया ये ज्ञान मेरा नहीं। क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान मेरा नहीं, और मैं उस ज्ञान के विकल्प वाला नहीं। एक निर्विकल्प अनुभूति जो है वास्तव में, मैंने बोला ना, समस्या ऐसी है कि हम इसे विकल्पात्मक रूप से ही समझा रहे हैं, हम इसे भाषात्मक रूप से वचनों से समझा रहे हैं, जबकि आचार्य देव ने कहा ये तो वचन व्यवहार के पार है। क्या कह रहे हैं? वचन व्यवहार के पार है। फिर भी बहुत युक्तियों के द्वारा और ये बात समझाई जाती है, उपयोग जहां स्वापे केंद्रित हो जाता है वहां पर बाहर का कोई विकल्प नहीं। इसलिए ज्ञानी जन को इच्छाओं का अभाव क्यों हो गया? क्योंकि जिसने अपने स्व का अनुभव किया एक बार, और स्व अनुभव में स्व को परिपूर्ण देख लिया, अब बाहर की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। बाहर में वह संसार में है कि मोक्ष में है, ये उसके लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, वो अपने में है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अनुभव की जो दशा है उसमें गौण करके असत्यार्थ करके कहा जाता है पर्यायों को। जिस प्रकार परद्रव्य में से नई पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती। जैसे परद्रव्य की कोई पर्याय हम में नहीं आ सकती, ऐसे एक पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं आती। एक ही द्रव्य में होने वाले परिणमन, जो गुण का परिणमन पर्याय कहा गया है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं। क्या कह रहे हैं? इसको अपन कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। मतलब एक पर्याय हुई और उसके बाद दूसरी पर्याय हुई, हमारा जो ज्ञान है ये पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसमें कितना काल है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। गजब की बात है। ये बात समझ में आएगी ना, तो हमें अपने को विकार से भिन्न देखने में ज्यादा परिश्रम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय कभी विकार हुआ था वो एक समय की पर्याय थी, और उसके बाद अगली समय की पर्याय वो विकार रूप नहीं थी। क्रोध आया था, वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय था। गजब की बात, जिस समय क्रोध चल रहा है ना, उस समय भी क्रोध के काल में भी पर्याय बदलती चली जा रही है। अगली पर्याय को देखें तो पुराना हिसाब किताब पूरा खत्म। हाँ, और पर्याय को देखे ही ना, द्रव्य की अनुभूति कर दे तो झंझट ही खत्म हो गई पूरी। अभी तो पहली पर्याय देखी, उसके बाद में अगली देखी, पहले अशुद्ध देखी, शुद्ध देखी, लेकिन अनुभव के काल में ना शुद्ध ना शुद्ध, सबको परद्रव्य में रख दिया। बात ख्याल पड़ती है? थोड़ी कठिन भी लगे तो लगने देना, कड़वी भी लगे तो लगने देना,
रोग पुराना है, दवाई कड़वी ही रहेगी, और कड़वी रहेगी लेकिन इलाज परमानेंट कर सकती है। हाँ देखिए, उसी प्रकार पर्याय में से नई पर्याय नहीं आती। यहाँ कहते हैं शुद्ध ज्ञानानंद स्वाभावी आत्मा का अनुभव होने पर द्वैतपना प्रतिभाषित नहीं होता। अपने आत्मा का अनुभव जिसको होता है उसको दो भेद विकल्प नहीं होते, द्वैतपने का विकल्प नहीं होता। अभी वो स्थूल भेदों की तो चर्चा बहुत कर ली अपन ने। कौन सा स्थूल भेद? वो नर नारकादिक पर्याय हैं, कषाय परिणाम है, ये सब अन्य भाव जिनकी चर्चा की है ना अपन ने कलश में, अन्य भाव, वो सब छोड़ दो उन विकल्पों को। सूक्ष्म विकल्प भी वहां नहीं होते। शुद्ध ज्ञानानंद स्वाभावी आत्मा का अनुभव होने पर द्वैतपना भाषित नहीं होता। जैसे मैंने ये बात कही, वरमाला डलने के पहले तक दो परिवार हैं, एक वधु पक्ष और एक वर पक्ष। क्या कह रहे हैं? परिवार दो हैं, क्योंकि वहां से दो व्यक्ति अलग अलग थे, लेकिन एक बार वरमाला डल के ये स्वीकृति हो गई कि अब यह दोनों एक हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, लड़की अगर शादी होने के बाद भी अपना सरनेम लिखे और पति का भी लिखे तो ये द्वैतपना शोभा देगा ना? पति का भी सरनेम और अपना भी सरनेम, जो उसके पिता का था ना सरनेम, वो भी लिखे और पति का भी लिखे कि तू तो एक रूप अनुभव कर। क्यों? मालकिन है तू यहाँ की। अब कहाँ की मालकिन है? गजब की बात है, यहाँ वरमाला डाली और प्रॉपर्टी की हकदारी हो गई उसकी तुरंत। हाँ, पूरी हकदारी। क्या की थी मेहनत? कुछ नहीं, उसने स्वीकार की ये एक मेरा है। बात ख्याल में आया? हाँ, वो दिन जिंदगी भर कमाए, वसीयत में प्राप्त करे, इन्होंने डाली वरमाला, लाओ हिस्सा आधा हमारा। अरे आधा छोड़ो, अगर उस घर का धनी ना रहे तो पूरी मालिकियत उसकी है। ऐसा ही होता है ना। ऐसे जिसको द्वैतपना भाषित होता है उसको अनुभव नहीं होता, और अनुभव के काल में द्वैतपना नहीं होता। उदाहरण है भैया, उदाहरण को उदाहरण की दृष्टिकोण से लेना, अपने को तो अनुभव करना। तो साहब उदाहरण बहुत अच्छा आया था, मजा आ गया उदाहरण में। उदाहरण में मजा नहीं लेना, मजा जिस ज्ञान ने अनुभव किया उस बात को समझा है। गजब की बात है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय आनंद दे रही है, तो वो आत्मा कैसा होगा जिसमें सुख गुण विलसता है। बात सुन के आनंद आता है, तो जहां आनंद भरा हुआ है वह कैसा होता होगा। देखिए, प्रमाण न निक्षेप की तो बात ही क्या, एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। इसके समझे बिना व्रत तप और भक्ति आदि सब बिना दूल्हे की बारात जैसे है। क्या ये मूल बात समझ में नहीं आई तो बिना दूल्हे की बारात कभी देखी आपने? बिना दूल्हे की बारात? और अगर वो बिना दूल्हे की हो तो उसको बारात कहोगे कि नहीं कहोगे? और गलती से वो पहुंच जाए अगवानी कराने, कहाँ? वधू पक्ष के घर में, तो अगवानी कैसे होगी? पूरी बारात डिपेंड करती है दूल्हे के ऊपर, दूल्हे के चरित्र के ऊपर, दूल्हे के व्यक्तित्व के ऊपर। दूल्हा अगर कुछ अनर्गल प्रवर्तन करने लगे तो ना केवल दूल्हा पिटेगा, जो पक्ष लेगा सबको पिटाई लगने वाली है। हाँ? बिना दूल्हे की बारात है, सम्यक ज्ञान बिना, श्रद्धान सम्यक बिना, बात समझे बिना, व्रत तप भक्ति आदि सब बिना दूल्हे की बारात है। स्वागत नहीं होने वाला, लाभ कुछ नहीं होने वाला। आत्मा वर जो मुख्य वस्तु है उसे छोड़कर लोग क्रिया कांड में अटक गए। बारात शब्द है ना, वो है वरात, वर आत। वर आत मतलब भीड़ नहीं आत, वर आत। नेमीनाथ की बारात, तो नेमीनाथ थे वर और वो आत, वो आ रहे थे, और नेमीनाथ चले गए, तो बारात रही कि नहीं रही? अब रहे आए करोड़ों बाराती, कोई मतलब की नहीं है। क्या कह रहा है? कोई मतलब की नहीं। संग नायक से संग की महत्ता होती है, और संग नायक के क्षमता से संग चलते हैं। कोई भी संस्थान, कोई गतिविधि, कोई देश किसी सर्वप्रभुत्व शक्ति संपन्न व्यक्ति की रीति नीतियों से चलता है। क्या कह रहा है? व्यक्ति गया और वो सब धराशायी हो जाते हैं। इसलिए अच्छा बात है, हमारा ये जो मार्ग है किसी के द्वारा संचालित नहीं होता। जैन शासन ये वस्तु व्यवस्था है, त्रैकालिक है, इसलिए यहाँ पे कहीं इसमें गड़बड़ी होने के कोई अवसर नहीं।
देखिए, आत्मा वर जो मुख्य वस्तु है, इसे छोड़कर लोग क्रियाकांड में अटक गए। यह क्रियाकांड बाहर विशेष दिखाई देता है, इससे प्रशंसा मिल जाती है, महिमा हो जाती है। क्रियाकांड करना सरल, क्या कह रहा है, और उसका भाव पकड़ना कठिन। बोलो, आप किसी से पूछो हमने आज तक धर्म नहीं किया, धर्म करने के लिए क्या करें, तो आपको कोई ना कोई क्रिया ही बताएगा। हाँ, ऐसा उपदेश देगा जैसे दिगंबर मुनिराज देते थे, हे जीव तू स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तू धर्मी है, तू अपने स्वभाव को लक्ष्य में ले। तो ऐसा लगे ऐसा कह देंगे, इससे क्या धर्म होगा, कुछ बताओ तो। ले प्रतिज्ञा करो, कल से भक्तांबर पढ़ना दिन में 3 बार है, इतना दान करो, इधर जाओ, ऐसा करो, पक्षियों को दाना डालो, चिड़िया उड़ाओ, पता नहीं क्या क्या। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अपने उपयोग को बहुत भ्रमाना नहीं। संसारिक विकल्प जाल बहुत है। कई लोगों को ऐसा ही लगता है, अभी जैसे एक किसी ने एक मैसेज डाला जो कोरोना की वैक्सीन आई ना, उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में ना ही डालें। क्यों? हमें उन विषयों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। मुझे एक किसी बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति से मेरी बात हुई, नाम मैं गुप्त रखूंगा। उन्होंने बात कही, ये जो इस टाइप के मैसेज सर्कुलेट होते हैं ना, कि ये इसमें गाय के चमड़े का या गाय का मांस डला है, कुछ भी डला है, आपके पास कोई प्रमाणीकरण है? किसी की कही बात सुनी और हमने पोस्ट मार दिया। आपको पता है ये बहुत बड़ा कम्युनिस्ट प्लान भी हो सकता है, जो कि देश विरोधी गतिविधि चलाने, लोगों के दिमाग में उथल पुथल करने का कारण बन सकता है, कि धर्म के ऊपर आस्था का जिनका विषय, उनके ऊपर माथे पे बात आ जावे। हाँ, किसी ने ऐसा भी कहा कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं होता उससे, ये तो मात्र भ्रम है। आप विचार करो, जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही है और हम कह रहे हैं हमें इन विकल्पों से है साध्य क्या। हम ये कह देंगे नहीं, वो हमको पता लग जाएगा तो हम वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, या उसका उपयोग पड़ेगा तो नहीं करेंगे, मरते मर जाएंगे पर नहीं करेंगे। भैया तुम धर्म समझो, मरने वरने की बात मत करो। क्या कह रहे हैं? ना मारने की बात करो ना मरने की बात करो, धर्म समझो। और सबको एक भूमिका से नहीं तौल सकते आप। हर चीज की तराजू अलग अलग होती है। क्या दूध नापना हो तो तराजू पे नहीं रखा जाता, उसके लिए लीटर ही चाहिए, और कपड़ा नापना हो तो मीटर ही चाहिए। बात ख्याल में आती? तो ये बहुत ऐसा मामला है जैन दर्शन का। यहाँ ज्यादा चर्चा विकल्प जंजालों में नहीं उलझना। यहाँ जितना सीमांकन करते चले जाओगे आप अपने को, उतना आप बृहदता को प्राप्त होगे। भव समुद्र सीमित किया सीमंदर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण। समेटने का टाइम है, फैलाने का टाइम नहीं है। सुनना भैया, अपन भी अब समेट रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कौन सा? वो जो था तीर्थ यात्रा का विकल्प अच्छा था, अब वो तीर्थ यात्रा विकल्प भी समेटेंगे, पर ऐसा नहीं बंद कर देंगे, समेटेंगे, लेकिन कितनी गहनता से हम अपने निकट पहुंच सकें। बोले साहब वो बंद करोगे तो लोग तो भग जाएंगे, जो आए ही नहीं थे वो भगेंगे कैसे, और जो भग गए वो आए कैसे थे? क्या कह रहे हैं? हमारा प्रयोजन क्या था? एक मम परम विशुद्धि भवतु, और उस कार्य के लिए, उस अनुभव की दशा के लिए पहुंचने के लिए ये सभी विकल्प, जो भी विकल्प हमारे उस कार्य में व्याधा बनने लगे, उस पर धीरे धीरे विश्राम लेना और अपने में समाना, अपने पास आना। देखिए, यह क्रियाकांड बाहर विशेष दिखाई देता है, इससे प्रशंसा मिल जाती है, महिमा हो जाती, किंतु प्रभु एक बार सत्य क्या है यह सुन तो लो, यह सुनो तो सही। यह वीतराग का मार्ग जगत की मान्यताओं से जुदा अलौकिक ही है। जगत इसको नहीं पहचान सकता, जगत इसको नहीं समझ सकता। तुम जगत को समझ सकते हो, लेकिन क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। दुनिया को आईना मत दिखाओ, आईना देखो। आप आ जाओ मेरे से बात कर लो, मैं आपको आईना दिखा दूंगा, आपकी सच्चाई बता दूंगा। अरे तू उसकी सच्चाई नहीं बता, तू अपनी समझ। एक बहुत सुंदर कोटेशन मैंने पढ़ा कहीं, आईना चित्र दिखाता है तो सब उसको देखते हैं, अगर आईना चरित्र दिखाने लगे तो कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं।
हाँ? तो हमें अपना आईने में अपना चित्र ही नहीं देखना है, चरित्र भी देखना है, और दूसरे को दिखाना ही नहीं। क्या? हमको दूसरे को नहीं दिखाना, अपना देखो, वो अपना काम करो, अपना लोटा छानो और अपना पियो। किसी के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। सर्वज्ञ भगवान ऐसा फरमाते हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, तीन लोक के नाथ की ये उद्घोषणा है। सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं कि ये जो मार्ग है ये अलौकिक है, जगत इसको नहीं समझ सकता। मतलब कैसे बोला? केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो भव्य भव्य सभी झलक रहे होंगे ना, हाँ? उनको तो पता है ना किसका परिणमन कैसा है, और वही बात दिव्य धनी में आ रही है, वस्तु स्वरूप में आ रही है। लाख समझाओ समझने से नहीं समझ में आता, काल लब्धि आती है तो पत्थरों से भी टकरा के आदमी समझ जाता है। पत्थर से टकरा के समझ जाए, और नहीं तो भगवान समझाते रहे तो उसे भगवान में पत्थर ही बस दिखे। प्रमोद जी, हाँ, रोज हम अभिषेक करें, रोज प्रक्षाल करें, लेकिन अंतर परिणामों का प्रक्षालन नहीं हो पा रहा है, तो वह प्रक्षाल किसका? जो परम शुद्ध दशा को प्राप्त है वीतराग भगवान, उनमें अशुद्धि है कहाँ? वो तो बाहर में कोई रजकण आदि की अशुद्धि से मेरे को वीतरागता खंडित दिखती है, उसको शुद्ध करने के लिए प्रक्षाल किया। कोई उसे क्रिया मान के बैठ जाए, कोई उसी को धर्म मान के बैठ जाए। मैंने अभी अपने ही समुदाय में एक जगह निषेध किया इस बात का, और अगर मुझे लगता है कि गलत चीज का निषेध करने से लोगों को गलत लगता है, मैं वहां जाना छोड़ सकता हूं, लेकिन मार्ग नहीं छोड़ सकता। महामस्तकाभिषेक शब्द प्रयोग करते हैं हम अपने बीच में, हो सकता है महामस्तकाभिषेक 13वें गुण स्थान वाले का, हाँ, नहीं सब चलता है, लोगों को थोड़ा भाव बनते हैं, भाव बनते हैं। बेभाव क्या भाव बनेंगे? सत्य बात समझ में आएगी तो काम होगा ना। जगत को खुश करने का मार्ग नहीं है स्वयं प्रसन्न हो। किसको बुरा लगेगा? जिसकी होनहार अच्छी होगी उसे बुरा नहीं लगने वाला है, हाँ? हमसे ज्यादा समझदार और हमसे अच्छा तो आदिनाथ समझा ही रहे थे, ना केवल संसार को, बल्कि चाहे तो अपने घर के बच्चे को भी समझा लेते। बच्चा मतलब मारीची, समझा लेना था ना, समझ जाना चाहिए था उन्हें। तो भैया तुम समझो, हम समझें और अपना हित करें। मैंने स्पष्ट निषेध किया था कि यदि आपने ऐसी त्रुटि किसी ने की, यदि मुझे आप कहीं शामिल करते हो और ऐसा करते हो, तो मैं उसका भरे मंच पे भी निषेध कर दूंगा, या फिर मैं आपके मंच से उठ के चले जाऊंगा। किसी ने कह दिया, मुझे से बोला किसी ने, तुम हो तो उत्तम चंद जी के ही लड़के। मैंने कहा अच्छा है, कम से कम मुझे डीएनए करा के प्रमाण पत्र तो नहीं देना पड़ता इस बात का। और ना केवल हम उनके लड़के हैं ये नहीं है, हम किसकी संतान है। हाँ, मैंने तो समंत भद्राचार्य पे शोध प्रबंध किया ना, वातारती विचारभ्यम नरपते शार्दूल विक्रीडित। हे राजन, मैं वाद मतलब सत्य कथन के लिए सिंह की तरह विचरण करता हूँ। मैं निर्गंत जैनवादी हूँ, जिसके सामने हो मेरे सामने बोले, जिसे बात करना हो मेरे सामने। ये हिम्मत उनकी थी। हम ऐसे वाद विवाद के लिए आमंत्रण नहीं देते किसी को, लेकिन सत्य बात कहने के लिए क्यों पीछे रहना, और सत्य बात का अनुभव करने के लिए तो बिल्कुल ही पीछे नहीं रहना। कहना नहीं कहना ये तो कोई दम नहीं है इस बात में। देखिए, किसी के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। सर्वज्ञ भगवान ऐसा फरमाते हैं कि इस अखंड आनंद स्वरूप चैतन्य घन वस्तु में द्रव्य कर्म व राग तो है ही नहीं, किंतु जो वर्तमान पर्याय वस्तु का अनुभव करती है वह पर्याय वस्तु द्रव्य में नहीं, वह पर्याय थी, आई और चली गई। ज्ञान में आत्मा आया था, अब आत्मा अनुभव में है, वो ज्ञान की पर्याय चली गई। थोड़ी बात सूक्ष्म हो सकती है, लेकिन समझ में आपको बिल्कुल आएगी। क्या? और जिसको आएगी उसको आनंद आएगा, जिसको नहीं आएगी वो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखेगा, लेकिन जब समझ में आएगी तब आनंद आएगा। हाँ, आचार्य देव
उदाहरण दिया है ना कुंद कुंद स्वामी ने कि कोई तुझे कल्याण की बात कहता है, समझ में नहीं आती तो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखता है। हाँ, और जब कोई बताता है ये बात जो कही गई है तेरा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा सुनते ही उसके प्रति विनय भक्ति आती कि नहीं, आशीष देने वाले के प्रति। तो भगवान ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने मुझे अनुभवशील ज्ञायक ध्रुव आत्मा देखा ही नहीं, फरमाया भी है तुम भगवान हो। ये बात समझ में आए तो भगवान के प्रति भक्ति आएगी कि नहीं आएगी, वही सच्ची भक्ति है। हाँ? देखिए इस तरह से इस अखंड आनंद स्वरूप चैतन्य वस्तु में द्रव्य कर्म व राग तो है ही नहीं, किंतु वर्तमान पर्याय वस्तु का अनुभव करती हुए पर्याय वस्तु भी द्रव्य में नहीं है। यद्यपि द्रव्य गुणों का पिंड है और गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है, लेकिन कितनी स्वतंत्रता बताई, द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, कोई किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र। द्रव्य स्वतंत्र का मतलब द्रव्य द्रव्य नहीं लगाना, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, यही नहीं, जीव में रहने वाले अनंत गुण भी अपने आप में एक द्रव्य है। क्या? क्योंकि पूरे है ना, ज्ञान गुण अपना पूरा काम करने में सामर्थ्य वाला है, दर्शन गुण अपना कार्य करने में समर्थ वाला है, जो सामर्थ्यवान है वो द्रव्य है। हाँ, अब आप समझना कितना स्वतंत्र सिद्धांत और कितना स्वाधीन सिद्धांत जैन दर्शन उद्घाटित करता है। एक द्रव्य के ही गुण पर्यायों को पूरा पूरा बता दिया तो वो द्रव्य कैसा होता होगा। ज्ञान की खूब महिमा गाई जाए, वह ज्ञान जिस द्रव्य में है, वह द्रव्य जिस ज्ञान से निर्मित है, उस द्रव्य की महिमा कैसे गाई जाए, यानी अपनी महिमा कैसे गाई जाए। अपनी महिमा गाई नहीं जाती, अपनी महिमा अनुभव की जाती है। क्या गाओगे तो महिमा कम हो जाने वाली है, अनुभव करोगे तो बढ़ेगी। अपनी तारीफ की जाती। हाँ, वो लोग कर सकते हैं आप, सरल काम है कठिन काम है अपनी तारीफ करना, करके बताओ कोई। हम चैलेंज नहीं दे रहे, कोई कर सके तो स्वागत है। बोलो अपनी तारीफ। तारीफ चाहते सब हैं पर खुद ही नहीं कर सकते, क्योंकि तारीफ करने की चीज नहीं होती है, अनुभव करने की चीज होती है। फिर भी प्रयास करके देखना है तो करके देखो, कोई एक प्रयास करके देखो आप, अपनी तारीफ करके बोलो। देखो ये सोच रहे हो ना आप, ये जो विचार कर रहे हो, ये कुछ आपको अपना निकटवर्ती कर सकता है। मालूम, प्रशंसा का लोभ मान का शायद कब होती है, जब हम परद्रव्य या परद्रव्य की कोई पर्याय को अपने में मिलाना चाहते हैं, या उस रूप अपने को अनुभव करते हैं, या उससे अपने को बड़ा मानते हैं। पर से अपने को बड़ा मानना, ये मान कषाय का कारण। अपनी तारीफ का यहाँ अर्थ इतना लेना कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, यह विश्व का अनुपमेय पदार्थ है, और जो अनुपमेय है उसकी तारीफ कैसे की जा सकती। तारीफ तो तभी कर सकते हैं ना उपमा दी जाए, इनका चेहरा चंद्रमा की तरह सुंदर है, तो चंद्रमा चाहिए ना सुंदर उपमा देने के लिए, आत्मा की उपमा दो आप कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मेरी आत्मा। प्रश्न आएगा सिद्ध भगवान कैसे हैं, जैसा तेरा आत्मा वैसे सिद्ध भगवान। हाँ, कि चंदू की दुकान कहाँ है, कि वो पिंकू की दुकान के सामने है, तो पिंकू की दुकान कहाँ है, वो चंदू की दुकान के सामने। एड्रेस समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एक काम कर, हम चल के छोड़ देते हैं तुझे वहां, तेरे को अपना काम से मतलब है। कि जैसा सिद्ध वैसा मैं, जैसा मैं वैसे सिद्ध, ये अनुभव आया तो भेद विकल्प खत्म। देखिए पर्यायों में त्रिकाली का अनुभव होता है, वह तो पर्याय में द्रव्य नहीं आता, किंतु त्रिकाली द्रव्य का ज्ञान आता है। पर्याय का ज्ञान नहीं, द्रव्य का ज्ञान। द्रव्य मतलब अपने अखंड ज्ञायक आत्मा का ज्ञान। अनुभव के काल में कोई ये गुणों की सत्ता नष्ट नहीं हो गई, अनुभव के काल में ज्ञान क्या करता होगा। है? ऐसा दादाजी को लगे
कि भैया मैं अपने कमरे में हूँ, पता नहीं घर वाले कुछ कर रहे हैं कि सबरे सो रहे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठ करके आपके साथ स्वाध्याय कर रहा हूँ, मन में मेरे विकल्प करें, मेरे घर से पता नहीं मेरी पत्नी भोजन वोजन बना रही है कि क्या कर रही है, पता नहीं क्या होगा, हाँ, ये विकल्प करूं तो मैं ना तो यहीं जुड़ा हूं ना वहीं जुड़ा हूं, दोनों तरफ से जा ही रहा हूं। या तो मैं यहाँ से उठ के चले जाऊं और वो देख लूं या वो काम करा लूं, या फिर मैं यहीं जुड़ जाऊं। ऐसा विकल्प जिसके तांते चलते रहते हैं उसके काम बिगड़ते ही बिगड़ते। हाँ? देखिए यहाँ कहते हैं पर्याय में त्रिकाली का अनुभव होता है तो भी पर्याय में द्रव्य नहीं आता, किंतु त्रिकाली द्रव्य का ज्ञान आता है। ऐसी अपूर्व बात है भाई, ऐसी एक रूप चैतन्य वस्तु का अनुभव होने पर कोई भी भेद ज्ञात नहीं होते। ऐसा अनुभव हुआ तो कोई भेद विकल्प ज्ञात नहीं होते। ज्ञात नहीं होते मतलब उत्पन्न नहीं होते। क्या कह रहे हैं? उत्पन्न नहीं होते भेद विकल्प, एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। इसे सम्यक दर्शन और धर्म कहते हैं। यही वास्तव में सम्यक दर्शन धर्म। अभी और चर्चा बाकी है, हाँ, क्योंकि जिसकी चर्चा चल रही है उसकी चर्चा तो दिव्य धनी में आती है और पूरी नहीं हो पाती है। और वो कोई अन्य वस्तु नहीं, वो कौन है? कवि मुनि त्यागी हुए थकित, गणधर भी पार नहीं पावे। हाँ, उस चैतन्य की महिमा चल रही है जो मैं हूं और इस समय हूं। अभी कोई को ऐसा लगे ये बात करते करते ही अगर जीव मुक्त हो गया तो क्या होगा संसार का। मान लो थोड़ी देर ऐसा हो जाए, आप अपने अपने कमरे में बैठे, वैसे तो ऐसा होना नहीं, सिर्फ मान लेने में क्या दिक्कत है, थोड़ी देर के लिए मान रहे जस्ट जैसे आप गणित सॉल्व करते थे ना पहले, तो उसमें बोला जाता था मान लो, आपको ध्यान होगा मान लो किया जाता था। मान लो यानी कोई एक संख्या, हमारे मोसिया जी बैठे हैं, प्रोफेसर हैं उसके गणित के, मुझे पढ़ाया भी उन्होंने। तो मान लो, अब क्या मान लो, ये मान लो ए वस्तु इतने मूल्य की है, तो अपना प्रयोजन क्या है? अपना प्रयोजन अपना हित करना। मैं मान लो कि आपको बैठे बैठे और यहीं पर बस अब विकल्प ही नहीं आया, ना भोजन का विकल्प आया, ना बाहर जाने का विकल्प आया, वो बैठे बैठे बस चिंतन अनुभवन की गहराई में सम्यक दर्शन हो गया। अब दरवाजा कौन खोलेगा ये बताओ? आप तो दरवाजा बंद करके बैठे थे, हैं? दरवाजा लगा लिया था ना, हवा आ रही थी तो बार बार खुलता था, दरवाजा का स्टापर लगा लिया, अंदर सम्यक दर्शन हो गया। तब क्या होगा कि अभी तेरे को खुटकी लगी हुई है ना अगर, कि दरवाजा कौन खोलेगा, तू घबरा मत, तेरा सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। जिन जीवों को ये लगता है ये बात सबको समझ में आ गई, ज्यादा लोग समझ लिए, लोग मोक्ष चले गए, संसार का क्या होगा, जगत का क्या होगा, घर का क्या होगा, अरे मैं ही अगर विरक्त हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, तू घबरा मत, तू मजदूर था, मजदूर है और मजदूर ही रहेगा। क्या मेरे परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, ये है ना तू चिंता करने वाला, तू नहीं, तेरे जैसे अनंत पड़े हुए। पर कुछ बिरले हैं जो इस बात को समझ करके, हाँ, अपने अनादि का जो मिथ्यात्व का ताला है उसको तोड़ के फेंक देते हैं और मुक्त दशा को प्राप्त होते हैं। हम सभी इस बात को समझते हुए, ऐसे तत्व का अनुभव करते हुए और अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यही भावना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। जय बोली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। अभी मैं आप सभी को पीडीएफ शेयर करता हूँ जैन पूजांजलि का। जिनको भी, जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए मैंने बात कही है, और अपने को भी समय मिले तो निश्चित आप देख लीजिएगा। उसमें पूरी पुस्तक ही भेज रहा हूँ और पेज नंबर अलग से मेंशन करेंगे, तो आप वो पेज नंबर खोल के पूजन और जयमाला का देख सकते हैं। बच्चों को जो विशेष जानकारी उसमें से दें, उनके स्मरण में रखा सकें, वो प्रयास करिए। हम सभी इस मंगल आराधना को करते हुए रात्रि में 8:30 बजे कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के स्वाध्याय में जुड़े। सभी जीवों का कल्याण हो, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।